हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं मोनिका और आज मैं आपको इंडिया जीके के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कराने जा रही हूं। ये हमारा है पार्ट 6। अगर आपने मेरे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल अक्कू ज्ञान तक को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे आपको मेरे पहले के सारे पार्ट मिल जाएंगे। और सॉरी फॉर द इनकन्वे, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी बीच में, तो बहुत टाइम हो गया वीडियो को बनाए हुए। तो हम अब आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हम करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी पटना, डी दिल्ली। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कोलकाता। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वानस्पतिक वैज्ञानिक संस्थान है जो पौधों की वर्ग की और उनकी संरचना का अध्ययन करती है। इसकी स्थापना 1887 में अंग्रेजी राज के समय में हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूक्लियर एनर्जी, बी कोल, सी पेट्रोल, डी गैस। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कोल। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। भारत में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 25 जून। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस श्रवण प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की जो घोषणा है वो भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और इसी वजह से ही 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टल लाइन। भारत के तटरेखा की लंबाई है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6590 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। वैसे तो भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर है, लेकिन जो द्वीपों सहित है जो वो इसकी भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर मापी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट अलोंग द कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 9, डी 61। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 9। भारत में जो समुद्रीय तटीय राज्य हैं वो उनकी संख्या 9 है, जिसमें आते हैं हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे पांडुचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है जो समुद्र तट से लगते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथर्न टिप ऑफ इंडियाज मेनलैंड इज। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीमेर पॉइंट, बी कैप कैमोरिन, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंडिया वेल पॉइंट। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कैप कोमोरिन। जो कैप कोमोरिन है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कैप कोमोरिन, बी कैलिमेर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंडिया वेल पॉइंट। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक गांव है। यह एक प्रकाश स्तंभ स्थित है। यह प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन
सर्विस टू डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है जो वो सीमा निर्धारण करने का काम करती है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रेडक्लिफ लाइन, बी डुरंट लाइन, सी मैकमोहन, डी इंडिया लाइन। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेशी सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इस रेखा की लंबाई वो 890 किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी नन ऑफ दिस। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्य शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो इसका सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर पूर्व भारत का। और जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं वो हैं हमारी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है जो अरुणाचल प्रदेश है सबसे बड़ा, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो असम है हमारा सबसे बड़ा राज्य उत्तर पूर्व भारत का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट टेरिस्ट्रियल बॉर्डर इज विच कंट्री। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है जो कि 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। और जो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से साझा करता है। मतलब कि जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है हमारी किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नोन। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डिगा कोस्ट, बी कोरोमंडल कोस्ट, सी कोंकण कोस्ट, डी मालाबार कोस्ट। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कोरोमंडल कोस्ट। भारत में पूर्वी तट है जो उसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक 120 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए साउथर्न एंड ईस्टर्न, बी नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न, सी नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न, डी साउथर्न एंड वेस्टर्न। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न। भारत एक है जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का हिस्सा है। इस आधार पर जो भारत है वो 2 गोलार्ध के अंतर्गत आता है, उत्तरी और पूर्वी, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न। इन विच स्टेट इज जवाहर लाइन इंडियाज़ लार्जेस्ट टनल। भारत की सबसे बड़ी सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी वेस्ट बंगाल, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जो जवाहर सुरंग है या बनिहाल सुरंग जिसे हम पहले बनिहाल सुरंग के नाम से जानते थे वो जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजीकुंड के बीच स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सियाचिन ग्लेशियर भारत की किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी बिहार। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट जियोग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भूगोलिक इकाई कौन सी है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए निकोबार आइसलैंड, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी, डी लक्षद्वीप। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए निकोबार आइलैंड। जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वो भारत की सबसे बड़ी दक्षिणी भूगोलिक इकाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। भारत का दक्षिणी नोक है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरा बिंदु, बी कैप कैमोरिन, सी कैलिमेर पॉइंट, डी कन्याकुमारी। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कैप कैमोरिन। भारत का जो दक्षिणी नोक है वो कैप कैमोरिन है, जैसे कि हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटी इज़ द मोस्ट फॉर्मर एंड सिचुएटेड। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, बी बेंगलोर, सी भोपाल, डी लखनऊ। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ नगर है जो वो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इसका क्षेत्रफल है जो वो 631 किलोमीटर स्क्वायर है और जिसकी जनसंख्या है वो 3.5 मिलियन है और इसे नवाबों का शहर भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया आर अलोंग द कोस्ट लाइन। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 21, बी 8, सी 12, डी 9। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 9। 9 राज्य हैं जो वो तटरेखा से लगे हुए हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो हमारे क्वेश्चन नंबर 105 को जाके देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉर्थ इंडिया व्हाट इज़ कॉल्ड द प्लेन स्प्रेड ओवर द सब हिमालयस रीजन। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए तराई, बी खादर, सी दून, डी भावर। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द ओरी बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकाय, बी यूकैलिप्टस, सी हिमालय, डी अरावली। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। इसे पर्वतराज भी कहते हैं और जो इसकी ऊंचाई है वो 8,849 मीटर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा।